I proud you, Munawar, because you are great by your father. Even thought your father has expired. I know. So hello guys, welcome to my channel Faizu Official. This is my channel. गाइस टाइटल और थंबनेल देख को आप लोगों को पता ही लग गया होगा मैं किस टॉपिक पे और किस शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ। गाइस मुनव्वर फारूकी एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई आशना है और हर कोई इनको जानता है। सो गाइस बात ऐसे कि जब इंसान किसी बड़े ओहदे या बड़े पैमाने पे पहुंच जाता है तो इंसान कहीं ना कहीं अपने धार्मिक चीज़ों को भूल जाता है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, बिग बॉस एक रियलिटी शो है, बहुत बड़ा शो है। फ़िलहाल मुनव्वर भाई जिसमें है। एक क्लिप बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है जिसमें मुनव्वर भाई बिग बॉस शो में नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन उस क्लिप को देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि मुनव्वर भाई जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कैमरे से हट के पढ़ रहे थे, लेकिन किसी तरीके से कैमरे के अंदर उनकी वो वीडियो ऐड हो गई है और क्लिप बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी वो वीडियो दिखाई जाए कि कहीं ना कहीं हम लोग बड़े ओहदे पे पहुंच के अपने मज़हब, अपने धार्मिक चीज़ों को भूल जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हिंदू लोग पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अपने खुदा की इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कभी भी जब बड़े ओहदे पे पहुंच जाता है तो कोई ना कोई ऐसा होता है कि अपने धार्मिक चीज़ों को, मतलब अपने देवी देवताओं को, या मुस्लिम होता है तो अपने मतलब नमाज को भूल जाता है। गाइस मुनव्वर फारूकी को देख के एक बहुत बड़ा सीख मिलता है, बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है कि हमें ऐसी चीज़ को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको इतने बड़े चीज़ों पे, इतने बड़े पैमाने पे ला के बैठाया है। गाइस क्लिप देखिए, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा और आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। गाइस कहीं ना कहीं ये वीडियो देख के हमें ये पता चलता है कि हम कहीं भी और किसी भी ओहदे पे पहुंच जाए, हमें अपने खुदा और अपने देवी देवताओं को नहीं भूलना चाहिए। मुनव्वर फारूकी का ये वीडियो बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए, आप लोग खुद ही लाइव वीडियो देख सकते हो। और वीडियो के साथ साथ फ़ोटोज़ भी वायरल हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन्होंने लॉकअप में भी जो है इन्होंने नमाज़ पढ़ी थी। और मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि मुनव्वर फारूकी जो है कहीं भी जाते हैं, किसी भी शो में जाते हैं, शायद इनकी नमाज़ तो नहीं छूटी होगी। तो गाइस आप लोगों ने ये क्लिप तो देख ही ली। इन चीज़ों से, इनके लाइफ स्टाइल से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। आई प्राउड यू मुनव्वर बिकॉज यू आर ग्रेट बाय योर फादर। इवन थॉट योर फादर हैज़ एक्सपायर्ड, आई नो। बट गाइज़ इनके लाइफ स्टाइल से और इनके स्ट्रगल से, मतलब ये कि छोटू दुकान वाले से ये डोंगरी के स्टार बन चुके हैं। इस चीज़ से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। गाइज़ एक वीडियो में मैंने इनको और देखा कि अपने माँ के बारे में बता रहे थे, जिनको ये हर जगह पे बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। और माँ की बात आ जाती है, इनको अपने माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है गाइज़। और हर किसी को अपने माँ की याद आती है गाइज़। और ये भी क्लिप में बताया मुनव्वर फारूकी भाई ने कि मेरी माँ 3,500 रुपये की कर्ज़दार थी, जो कि उन्होंने घर चलाने के लिए लिया था गाइज़। वो उस कर्ज़ को अदा नहीं कर पाए, जिसके डिप्रेशन में उन्होंने शायद कुछ जहर वहर खा लिया था, एसिड ऐसे कुछ जहर का नाम था, उन्होंने पी लिया था, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया। गाइज़ ये क्लिप है, आप लोग इसको भी देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा गाइज़। 2007 जनवरी, बहुत ठंड होती है हमारे गांव में। तो मुझे याद है सुबह कुछ 7 बजे का वक्त था। मेरी दादी ने मुझे उठाया और मुझे बोला कि जल्दी उठ, और तेरी मम्मी को कुछ हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए। और मैं एकदम उसमें उठा एंड बोले जल्दी भाग जल्दी भाग। सुबह 7 बजे का वक्त था और घर से हॉस्पिटल 10 मिनट रनिंग है, तो 10 मिनट तक मैं भाग के हॉस्पिटल पहुंचा। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड से मॉम को बाहर लेके आ रहे थे एंड शी वॉज स्क्रीमिंग। अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और शी वॉज स्क्रीमिंग। तो उतने में मेरी बड़ी अम्मी जो थे, उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला कि तेरी मॉम ने एसिड पी लिया है। तो मैं उस वक्त बोला कि तो बोल क्यों नहीं रहे ऐसा।
तो बोले ऐसा बोलेंगे तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लाइक नहीं, मैं भागकर वो जो मेरी खाला की बेटी थी वो उसको जाके मैंने बताया कि सुनो ऐसा हुआ है। तो शी वॉज वेरी शॉक्ड, शी वॉज लाइक कि पहले क्यों नहीं बताया, उसका ट्रीटमेंट होता है तुरंत, वो दूध दिया जाता, कुछ चीजें होती है। तो जैसे ही पता चला उनको डाला ऑब्जर्वेशन में, फटाफट सारे डॉक्टर्स आए, ये आए वो आए। ये सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक चल रहा था। 2 बजे तक जुम्मा का दिन था। आई रिमेम्बर आई एम होल्डिंग हर हैंड। सब लोग जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग, पूरा मोहल्ला था हॉस्पिटल के बाहर। बट मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। आई वॉज वेरी ओके के अभी हो जाएंगे ठीक, अभी ठीक हो जाएंगे वो। तो एक मूवमेंट आया जिसमें डॉक्टर ने आपस में बात करी, मैं देख रहा था उनको, और उन्होंने बोला कि तू हाथ छोड़ दे। तो मैं बोला हाथ क्यों छोड़ू, तो बोले हाथ छोड़ दे। मेरे को जबरदस्ती हाथ छुड़वाया, तब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। मुझे वहां से लेकर निकाला। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाग रहा होता या उस दिन जब मैं रोज मेरी अम्मी के पास सोता था, उस रात में जस्ट बिकॉज मोहर्रम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप था, तो मैं नीचे दादी के पास सो गया था। तो अगर मैं वहां होता और जल्दी पहुंचता तो वो चीज बच सकती थी। द सेम टाइम मैंने रियलाइज किया कि डॉक्टर पोस्टमार्टम में बोले कि इस औरत ने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया और ये उनके पेट में कुछ नहीं है, उनका पूरा सब बॉडी का सिस्टम बहुत बुरे लेवल पे है। तब जाके सब चीजें रियलाइज हो रही थी कि 22 साल का एक मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल खुश नहीं था। पूरी लाइफ, पूरा बचपन मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे। और उसके दौरान हम इतने छोटे थे कि मॉम, वो जो यहाँ पे जो टास्क आते हैं ना, वो चक्री वाला, पापड़ वाला, वो सब मेरे को मेरी मॉम की इसलिए याद दिलाते क्योंकि मेरी मॉम घर चलाती थी ये सब करके। डैड अपनी ही दुनिया में थे मस्त, वो अपना ही सब करते थे। तो आई रिमेम्बर वो चक्री बनाना मेरे को इसके लिए आता है क्योंकि मैं बनाता था। पापड़ बनाते थे, वो हम बेचने जाते थे। तो ये मॉम करती थी और डैड का लाइफ एकदम अलग ही था। डैड दादी सबका अलग था, उनको उतना इज्जत कभी नहीं मिली उस घर में। मॉम को ऐसी लाइफ वो जी रही थी। प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से सिर्फ शादी की थी मेरी मॉम की 2 महीने पहले उनकी डेथ के। तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मॉम पे डाला। और वो ईयर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना बुरा था कि घर के बर्तन बेच के खाना आ रहा था। मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उन पे 3,500 रुपए का कर्जा था। वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था। और वो आदमी आके गेट पे खड़े रह के बोलता था, कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। तो 3,500 रुपया वी न्यू, और डैड का तो छोड़ ही दो, सब 3,500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज छोड़ नहीं पा रही है कि मैं वहां सोया क्यों नहीं, मैं वहां पहले हॉस्पिटल पहुंचा क्यों नहीं, मेरे पास 3,500 रुपये क्यों नहीं थे। आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूं या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फायदा कि वो जब इस्तेमाल ही मेरे को नहीं आ रहा। मेरे दिल से, दिमाग से ये चीज नहीं जा रही कि कोई एक रीजन नहीं था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल के बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि जब कोई बीमार भी होता था तो मेरी अम्मी फ्रूट लेके उनके घर जाती थी। वो सोचते थे कि ये क्यों आई फ्रूट लेके। तो मेरी मॉम ऐसी थी कि जो हॉस्पिटल में भी थे तो पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल आके खड़ा था। शी वॉज वेरी गुड लेडी, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। देयर वाज़न्ट वन रीजन, बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया। एंड आई फील कि मैंने पूछा क्यों नहीं उनको। जब मुझे याद आता है कि 2-3 दिन से वो चुप चुप बैठे रहते थे तो मैंने एक भी बार उनसे पूछा क्यों नहीं। तो आई थिंक मुझे किसी की माँ की आवाज सुनता हूँ या किसी को मैं रोता हुआ देखता हूँ, किसी औरत को, मेरे को मेरी माँ की याद आती है। The reason I don't like fighting, the reason I don't want to fight with anyone, मेरा पूरा बचपन झगड़े देखते हुए गुजरा है। मुझे नहीं चिल्लाना।
गाइस आपने ये क्लिप भी देख ली। हमें इन सारी वीडियोस से एक बहुत बड़ा सीख मिलता है। हमें ये भी सीख मिलता है कि कभी भी अपने मज़हब को और अपने जो है धर्म को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम किसी भी बड़े शो पे पहुंच जाएं, किसी भी बड़े पैमाने पे पहुंच जाएं, किसी भी रियलिटी शो में पहुंच जाएं, क्योंकि जो हमें बनाने वाला है वही हमें उस मकाम से लेकर नीचे भी उतारने वाला है। जो नीचे से लेकर जो ज़मीन से लेकर ऊपर लेके जाना वही ऊपर से फेंकने वाला भी है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।